हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं सुमित और फोटोशॉप के आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे रैप टैग्स। रैप टैग्स को किस तरह से कैसे यूज में लेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना कभी ना भूलें। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फोटोशॉप में मैंने एक इमेज को ओपन किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मॉडल है इसके चारों तरफ बहुत सारे टेक्स्ट आए एक दायरे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं। मैं चाहता हूं कि ये जो मॉडल के ऊपर टेक्स्ट ना आए, मॉडल से थोड़ा सा दूरी पे यानी कि बराबर डिस्टेंस में टेक्स्ट आए। ठीक है, इस तरह के इफेक्ट को कहा जाता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट आपने कई जगह में देखा होगा, खासकर मैगजीन में, बुक्स में, आजकल टी शर्ट डिजाइन में या पोस्टर में भी इसको यूज में लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे, अब जरूरी नहीं है कि इसी तरह का कोई इमेज हो, आप कोई भी इमेज में इसको यूज में ले सकते हो, तरीका एक ही रहेगा। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि मैं इस मॉडल का सिलेक्शन बना लूंगा। ठीक है, अब सिलेक्शन कोई भी बना सकते हो, किस तरह से भी बना सकते हो। लाइक आप क्विक सिलेक्शन टूल से भी या पेन टूल से भी बना सकते हो। कोई पुराना वर्जन है तो पेन टूल या क्विक सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्शन बना सकते हो। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट टूल ले रहा हूँ। ठीक है, मूड में आकर मैं इसको कर रहा हूँ लासो और एक रफ सा सिलेक्शन मैं इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है जी, मैं कुछ इस तरह से रफ सिलेक्शन बना रहा हूँ एक। और अगर आपने मेरा बेसिक नहीं देखा है तो बेसिक जरूर देखिए, उसमें मैंने इस टूल के बारे में डिटेल में समझाया। सो देख सकते हो कि ये सिलेक्शन बन चुका है। इस टूल की खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी से आपके ऑब्जेक्ट को पहचान कर उसका सिलेक्शन बना लेता है। ठीक है, ऑलराइट। सो मैं ये चाहता हूं कि ये जो सिलेक्शन बना है इससे थोड़ा सा दूर हट के टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये करेंगे कि ये जो सिलेक्शन है इस सिलेक्शन को हम बड़ा करेंगे। सो बड़ा करने के लिए मैं ये करूंगा कि सेलेक्ट में जा रहा हूं, मॉडिफाई, और यहां से ले लेंगे एक्सपेंड को। ठीक है, अब अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी दूरी पे आपको चाहिए, यानी कि कितने डिस्टेंस पे आपको चाहिए। ठीक है, 25 पिक्सल मैं रख रहा हूं और धड़ाक से ओके मैं कर रहा हूं। तो जैसे मैंने ओके किया, ये देख सकते हो कि ये जो सिलेक्शन है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। राइट, अब करेंगे क्या, इस सिलेक्शन को करेंगे इनवर्स, यानी कि उल्टा करेंगे। देखिए अभी अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे या कुछ भी कहीं से कॉपी पेस्ट करके भी टेक्स्ट को लगाएंगे तो वो यहाँ पे नहीं होगा, वो यहाँ पे होगा, क्योंकि सिलेक्शन बना हुआ है इधर का। अब सिलेक्शन को इनवर्स करने का मतलब सिलेक्शन को हम उल्टा कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे सेलेक्ट और इनवर्स, शिफ्ट कंट्रोल आई है इसका शॉर्टकट। अब इस सिलेक्शन को हम पाथ में बदल देंगे। ठीक है, पाथ का मतलब एक दायरा बन जाता है आपका टेक्स्ट का और वो टेक्स्ट उस दायरे से बाहर नहीं जाता है। तो उसके लिए ये करेंगे कि यहाँ से कोई भी आप सिलेक्शन टूल ले सकते हो। लाइक मैं यहाँ से ये लासो टूल ले लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ इसी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेक वर्क पाथ। तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये टॉलरेंस कुछ पूछता है, 2 पिक्सल ये आप रखिए और ओके कर दीजिए। तो इस तरह से जो आपका सिलेक्शन है एक पाथ में बदल जाता है। ठीक है जी, ऑलराइट। अब आप चाहो तो टाइप टूल सेलेक्ट कर सकते हो। टाइप टूल का शॉर्टकट की है टी, ये है जी टाइप टूल। मैं टाइप टूल ले रहा हूं, चाहो तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करना चाहते हो किसी वेबसाइट से, या फिर आप नोटपैड में भी टाइप करके कुछ वहां से कॉपी करके भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, एक चीज ये देखिए कि जो फॉन्ट का साइज है या जो आप टाइप कर रहे हो उसका साइज क्या है। ठीक है, मैं लाइक यहाँ पे 8 पॉइंट रख रहा हूँ। चाहो तो आप पहले से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, अब बाद में भी कर सकते हो। फॉन्ट का कलर भी आप बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पे कहीं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया कुछ डमी टेक्स्ट आ गए। मैं चाहता हूं और भी डमी टेक्स्ट आ जाए, तो उसके लिए मैं ये करूंगा, पहले तो टाइप में जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट लॉरियम इप्सम में क्लिक करूंगा। ठीक है, तो कुछ मुझे डमी टेक्स्ट मिल जाते हैं। अब देखिए, अब आप चाहो तो इस टेक्स्ट को आप अपनी हिसाब से इसको इधर उधर कर सकते हो। लाइक इसको कलर चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है काफी एजेस में ऊपर चला गया है, थोड़ा सा नीचे लाऊं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके बिल्कुल एजेस तक लेके जाऊंगा, ये लाइन ब्लिंक करता हुआ। ठीक है, अब मैं एंटर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये नीचे आ जाता है। ठीक है,
ऑलराइट, सो इसके बाद आप चाहो तो इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं यहाँ से यस कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप विंडो में जाइए और यहाँ से ले लीजिए कैरेक्टर का पैनल, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैरेक्टर का पैनल, ठीक है जी। यहाँ से आप चाहो तो कोई भी फॉन्ट ले सकते हो, लाइक मैं यहाँ से एरियल ले रहा हूँ, रेगुलर में कर रहा हूँ। कलर मैं ले रहा हूँ जी वाइट, इस तरह से। और यहाँ से आप चाहो तो इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, लाइक मैं इसको 8 पॉइंट से बड़ा कर 9 पॉइंट में कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। अब चाहो तो अलाइन भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप कैप में कर सकते हो, स्मॉल में करना है स्मॉल में भी कर सकते हो। अलाइन देख लीजिए, अलाइन आप पैराग्राफ के पैनल से कर सकते हो। पैराग्राफ का पैनल आपको विंडो में आकर तो आपको यहाँ पे मिलेगा पैराग्राफ, ठीक है जी, ये आप देख सकते हो। सो यहाँ देख सकते हो कि ये अभी लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये राइट अलाइन हो जाए, ये जो पाथ है इसके साथ साथ टेक्स्ट आए, तो यहाँ से आप राइट अलाइन कर सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है, राइट। ऑलराइट, सो अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट आ जाए। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दिया, अब दोबारा से मैं टाइप टूल लेके यहाँ पे कहीं क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रेट हमें देगा, मुझे ये किसी दायरे के अंदर नहीं देगा। लाइक मैं टाइप में जाकर इसमें लॉरियल ऑप्शन ले लेता हूँ, ये देखिए स्ट्रेट आपको दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ इसको। इसके लिए ये तरीका है कि आप पाथ के पैनल में जाइए, वो जो हमने पाथ क्रिएट किया था, ये देखिए ये है जी वर्क पाथ, इस पे आप एक बार क्लिक जरूर कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो वापस से आपका पाथ जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप टाइप टूल ले सकते हो और यहाँ पे कहीं क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी डमी टेक्स्ट को कुछ इस तरह से, और चाहो तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा नीचे ला सकते हो। लाइक मैं एंटर प्रेस करके एक स्टेप नीचे लेके आ रहा हूँ और इसको मैं कर दूंगा जी लेफ्ट अलाइन। देखिए यहाँ पैथ के साथ मुझे चाहिए तो इसको लेफ्ट अलाइन में कर दूंगा, ठीक है। बाद में चाहो तो आप टेक्स्ट को बड़ा छोटा या फॉन्ट को चेंज करना है वो कर सकते हो, कलर को भी चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। लाइक कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।